हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वशिक्षा एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैंने मेरी अपनी लास्ट वीडियो में कर्सिव हैंड राइटिंग के बारे में बताया था और जो कुछ पैटर्न्स और ट्रिक्स मैंने सिखाने की बात की थी, ये वीडियो मैं पार्ट 2 में बनाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए और ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने 26 लेटर के बारे में बताया था और 26 लेटर्स को मैंने 4 भागों में बांटा था: अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन एंड ऑल जोन। तो ये हैं लेटर्स। अपर जोन वाली 6 होती हैं, मिडिल जोन 13 होती हैं, लोअर जोन 6 होती हैं और ऑल जोन लेटर्स सिर्फ एक ही होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जोन्स हमने जान ली हैं अभी। तो मैं पहले लेटर्स ज्वाइन करके लिखने के पहले आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगी। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, बट ये स्पेशली बच्चों के लिए है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी हैंड जो है थोड़ी सी फ्री हो जाएंगी लिखने के लिए। अगर आप भी करना चाहते हो, बिगिनर्स आप भी हो, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। वो पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ पैटर्न्स ये हैं, देखिए। मैंने नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग करके ये पैटर्न बनाया हुआ। दूसरा ऊपर से नीचे की ओर, देख सकते हो। दूसरी पैटर्न, तीसरी। इसमें फिर कह रही हूँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए है जिनके हैंड फ्री, जिससे उनके हैंड जो क्या है लिखने के लिए फ्री हो जाएंगे। देखिए, अब हम एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। अभी ये क्लॉकवाइज। एक और पैटर्न है फ्रेंड, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये रहे पैटर्न्स। अगर बच्चों को सिखाना चाहते हो या बच्चे सीख रहे हो, तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको फ्री होगी लिखने में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पैटर्न्स देख लिए हैं, जैसे ज़रूरत है वो पैटर्न सीख लें। उसके बाद लेटर्स को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है मैं बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बता देती हूँ। 26 लेटर्स में 21 जो लेटर्स हैं वो स्लैंट लाइन से ही ज्वाइन हम कर सकते हैं और रिमेनिंग जो 5 लेटर्स है उसे हम कर्व के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वो लेटर्स कर्व वाली B, F, O, V, W है। देखिए, मैं बताती हूँ। पहले मैं कर्व जो है, कर्व के साथ कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा B, F, O, V, W। देखिए, ध्यान से देखिए। B, F, O, V,
W, इन 5 लेटर्स को मैं सिर्फ कर्व के साथ ज्वाइन करने वाली हूँ। B, जो कनेक्टर है वो यहाँ पे कर्व्स के साथ होगा, B। नेक्स्ट F, कंप्लीट यहाँ हो रहा है, फिर मैं कनेक्टर कर्व के साथ कर रही हूँ O, फिर कंप्लीट यहाँ हो रहा है, तो फिर अगेन आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम देखिए ये 5 लेटर्स को मैंने सिर्फ कर्व शेप से ही ज्वाइन किया हुआ है। अब देखिए स्लैंट कैसे हम ऐड करेंगे। सपोज हम लिख रहे हैं, चलिए लिखते हैं अल्फाबेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू सम मोर लेटर्स। ए, एंड यहाँ हो रहा है, कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा स्लैंट होना पड़ रहा है। फिर मैं बी लिख रही हूँ, बट यहाँ पे जब एंड कर रहे हो आप, यहाँ पे स्लैंट नहीं हो रहा, कर्व हो रहा है, तो विद कर्व वी आर गोइंग टू मेक सी। फिर जो एंड यहाँ हो रहा है, इसको अगर डी के साथ कनेक्ट करना है तो वी हैव टू मूव टू मेक लाइक स्लैंट, देख सकते हो। फिर यहाँ एंड हो रहा है, इसे ई के साथ कनेक्ट करना है तो स्लैंट लाइन के साथ करोगे आप, देखो इस तरह से। मतलब स्लैंट लाइन के साथ जॉइंटिंग करने वाली लेटर्स 21 हैं और कर्व के साथ लेटर्स जॉइन करने वाली लेटर्स ओनली 5 हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, सपोज ब्यूटीफुल वर्ड लिखना है, बी, यहाँ पे हम कर्व BEAU, कनेक्टर जो है देखते रहिए, एफ के पास फिर कर्व आया। अब कंप्लीट होने के बाद मैं टी के ऊपर बार रखूंगी और आई पर डॉट रखूंगी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना सिर्फ ये है, जब आप वर्ड पूरी कर लेते हो तभी स्टॉप होने के बाद अगर टी है तो बार दीजिए, अगर आई जे है तो डॉट रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको शायद अभी समझ में आ गया होगा, लेटर्स को स्लैंट लाइन और कर्व के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने एक वर्ड भी लिखकर आपको दिखा दिया है। तो मैंने जनरली देखा है बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं, वो चलिए मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक्स होती हैं। तो मिस्टेक फर्स्ट वन, एक्चुअली टी ऐसा होता है, बट लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि टी जब लिखते हैं हमें कोई स्पेस नहीं दिखता, जब एल लिखते हो तो यहाँ पे स्पेस दिखता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन टी एंड एल। तो मोस्टली पीपल व्हाट दे आर डूइंग व्हेन दे आर राइटिंग टी, दे आर राइटिंग फर्स्ट एल एंड देन दे आर गिविंग अ बार, दिस इज नॉट अ टी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, टी में कुछ स्पेस नहीं रहता है और एल में स्पेस रहता है। अगर आप डबल टी लिखना चाहते हो, देखिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस टी के लिए एक बार देते हैं, इस टी के लिए बार देते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये भी सही है, बट करेक्ट वे जो है ये एक साथ दे सकते हो, जैसे मैंने बटर स्पेलिंग लिखा और बार दोनों के लिए एक ही दे दिया। तो ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो प्लीज इग्नोर कीजिए। तो चलिए दिखाती हूँ नेक्स्ट लेटर जो मिस्टेक्स होती हैं फ्रेंड्स। ये है बी। देखिए
अगर बी आपको लिखने में मुश्किल होती है, जस्ट मेक इट फर्स्ट एल, इसके साथ ऐसे कर दोगे तो बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है बी एंड आई शो यू हाउ वी हैव टू राइट एफ एंड दिस इज एफ। तो क्या होता है, मोस्टली पीपल, बड़ों की नहीं बच्चों की बात कह रही हूँ, जब वे एफ लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन लगता है वेदर इट इज बी और एफ। आप देख सकते हो सिंपल मेथड, जब आप बी लिखोगे तो यहाँ पे जो है स्पेस दिखना चाहिए, और जब एफ लिखोगे जस्ट मेक इट टी फर्स्ट, बट यू हैव टू कम डाउन वाई बिकॉज द ओजोन लेटर। एंड ये जो है बी में थोड़ा थिन होता है, थिक होता है, और एफ में आपको थोड़ा सा थिन करके सेम थिंग, ये जो लूप हम दे रहे हैं बी को भी सेकंड लाइन में दिया जाता है, मतलब हेडलाइन में, और एफ को भी हेडलाइन में ही दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं आप लिखोगे ये जो लूप है बी के लिए सेकंड लाइन में दोगे और एफ लिखोगे तो थर्ड लाइन में दे दोगे। सेम थिंग है, यहाँ पे आपको थिक देना है, यहाँ पे थिन, बट लूप सेकंड लाइन में ही देना है। एंड बी लिखते वक्त यहाँ पे स्पेस दिखना चाहिए आपको, और एफ लिखोगे तो स्पेस नहीं रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर। फ्रेंड्स ये है आई एंड जे। तो हम क्या करते हैं आई एंड जे लिखते वक्त, ये तो हमें ये स्मॉल सर्कल देना ही नहीं है, सिर्फ हमें डॉट का यूज़ करना है। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आप लिखते हो आई एंड जे लेटर तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल काइंड ऑफ सर्कल जस्ट पुट डॉट। अब लिखते हैं W। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, पता नहीं कौन सा W है। ऐसे तो बिल्कुल आप यूज़ मत करो। ये जो है ये 3 पॉइंट्स क्या है, सेम होनी चाहिए। सेम थिंग फॉर M ऑल्सो। अब जब लिखोगे M ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो जो अप पोर्शन है 3 पॉइंट सेम होनी चाहिए। M लिखोगे तो आप जो डाउन वाली पोर्शंस हैं वो भी क्या है, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, G लिखते वक्त ये है करेक्ट वे, एंड Y का भी देख सकते हो, बट कैसे लिखते हैं, ये बड़ा कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए नीचे वाली, जब आप लिखते हो। Y की भी ये हाफ है, देखिए। बट मैंने जब नोटिस किया बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे भी जो हैं वो ऐसे लिखते हैं, बट ये अच्छा नहीं लगता देखने के लिए, और ये है भी नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप Y एंड J Z भी लिखते हो एंड Q भी लिखते हो, क्यों नहीं, Y Z G J, तो प्लीज़ ये वाली जो होती है नीचे वाली थिन आप लिखा करो। लास्ट है लेटर, लास्ट देखिए आप, ये है S। इसे आप ऐसे मत लिखिए, ठीक है, बट बहुत सारे, एक्चुअली मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज नॉट द वे टू राइट, दिस इज द परफेक्ट वन, जस्ट मेक। सो फ्रेंड्स ये सारे मिस्टेक्स मैंने देखी हैं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी करते होंगे। अगर कोई करता होगा तो प्लीज़ इसे आप इग्नोर करके मैंने जिस तरह से बताया है वैसे आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है 4 रूल वाले नोट, जिसमें हम जोन्स को फॉलो करके लिखेंगे। आपको मैंने बता दिया था
जो 4 जोन्स होती हैं उन जोन को फॉलो करके मैं एक वर्ड लिखूंगी। देखिए, ये है अपर लाइन, हेड लाइन, बेस लाइन एंड लोअर लाइन। अगर आपको कुछ वर्ड लिखना है तो वो लेटर किस जोन से बिलोंग करते हैं उस जोन को आप फॉलो करके लिखोगे तो परफेक्ट रहेगा। देखिए, मैं अभी प्रिपेयर वर्ड लिखना चाहती हूँ। मैं स्लोली लिख रही हूँ क्योंकि आप समझ जाएं कि कौन सी लेटर किस जोन में है। तो देखिए फ्रेंड्स, पी जो है लोअर जोन, तो मैंने हेडलाइन, बेस लाइन एंड लोअर जोन को फॉलो करके लिखा। आर ई जो है मिडिल जोन, सो आई यूज्ड ओनली हेडलाइन एंड बेस लाइन। पी अगेन लोअर जोन, ए आर ई मिडिल जोन। तो मैंने जोन्स को फॉलो करके परफेक्टली लिखा। तो जब हम 4 लाइन में लिखते हैं फ्रेंड्स तो बहुत इजी रहती है क्योंकि लाइन से उसमें हम परफेक्टली लिख सकते हैं। तो हमें सिंगल रूप में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उस प्रॉब्लम को मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली लिख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सिंगल रूल वाली नोट। अब मैं इसमें बताऊंगी आपको किस तरह से लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल रूल में क्या होता है, ओनली 2 लाइन्स हैं। देख लो, 2 लाइन्स हैं। तो हमें फर्स्ट जो लाइन है एज इट इज, 4th लाइन में हम फर्स्ट लाइन को क्या कहते हैं, अपर लाइन। तो इसे भी आप सोच लो, इसे भी आप क्या कर सकते हो, ये जो फर्स्ट लाइन है इसे आप अपर लाइन सोचो, जो सेकेंड लाइन है उसे आप बेस लाइन सोचो, थर्ड लाइन। देखिए, ये जो लाइन है ये आपकी होगी फर्स्ट लाइन, और ये इमेजिन करो ये बेस लाइन है। डोंट थिंक दैट दिस इज द सेकेंड लाइन, जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट दिस इज बेस लाइन और एल्स थर्ड लाइन। ये अगर फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड सेकेंड लाइन यहाँ पर आएगा। एंड थर्ड लाइन एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, द नेक्स्ट 4th वन विल कम एट हियर। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चलो मैं दिखाती हूँ। अगर आप मिडिल जोन के लेटर्स लिखते हो तो मिडिल जोन के लेटर्स 2 and 3 लाइन के बीच में होता है। तो जब सिंगल रूल में आप लिखोगे ये लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसी लाइन में लिखने की कोशिश की। अब अपर जोन में लिखते हो तो फ्रेंड्स, जब 4 लाइन में लिखते हो तो अपर लाइन तक आप टच करते हो। तो सिंगल रूल में ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर के लिख रही हूँ क्योंकि ये अपर जोन लेटर है। देखिए, मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ। ये मिडिल जोन, ये अपर जोन। और जब लोअर जोन लिखते हो तो आपको हेडलाइन, बेस लाइन और लोअर जोन को टच करके लिखना पड़ता है इन 4 लाइन। आप सिंगल रूल में क्या करते हो, ये जो पोर्शन है हेडलाइन तक, मतलब आपको यहीं तक आना है। जो लोअर है ना, आप यहीं तक मेंटेन करना है। देख सकते हो। तो कर सकते हो, आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से करना है। अगर ऑल जोन है, ऑल जोन में 4 लाइन में लिखते हो तो इट्स टच ऑल द लाइन्स व्हेन यू आर राइटिंग इन 4 रूल। पर सिंगल रूल में मैंने कहा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लिखती हूँ ऑल जोन लेटर जो है एफ। देखिए सिंगल रूल में हम कैसे लिखते हैं। जब हम 4 रूल में लिखते हैं तो एफ लिखते वक्त ये सभी लाइनों को टच करके लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, मिडिल जोन लेटर ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। आप सेंटर लाइन को ले सकते हो, सेकेंड लाइन एंड बेस लाइन को। मिडिल जोन लेटर आप ऐसे लिख सकते हो। अपर जोन लेटर आपको सिंगल रूल में आपको टच नहीं करना है, जैसे मैंने बिना टच किए लिखा। और लोअर जोन ऑब्वियसली अगर ये थर्ड लाइन है तो 4th लाइन यहीं पर आएगा। तो लोअर जोन जब आप लिखोगे तो आपको यहीं तक ही मेंटेन करना है। देखिए, मैं लाइन को खींच रही हूँ तो आपको यहाँ पे 4 रूल हो जाएगा। अपर लाइन, हेड लाइन, बेस लाइन एंड लोअर लाइन। तो आप अगर मैं लाइन पूरी तरह खींचूंगी तो
एज इट इज जैसे फोर रूल में आपने किस तरह से लिखा वैसे ही आपको लगेगा। चलिए फोर रूल में मैंने प्रिपेयर वर्ड लिखा, आप सेम वर्ड मैं सिंगल रूल में भी लिख कर दिखाती हूँ। ये है। तो ये दो जो लेटर हैं लोअर जोन है, रिमेनिंग लेटर मिडिल जोन के हैं, तो मैंने ये मेंटेन करके लिखा, देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो कर्सिव नहीं देखा है, अगर वो देख लीजिए, उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।